हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 4 चैप्टर फर्स्ट जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्वेश्चन फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड फेराडेज लॉ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सीख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक कवर क्लियर होना चाहिए ताकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को काफी आसान तरीके से सीख सके। तो बेसिकली हुआ क्या था, ऑर्स्टेड ने 1820 में क्या देखा था, जब किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो किया जाता है तो उस कंडक्टर के आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है या उत्पन्न होती है। तो उन्होंने क्या देखा, इसी को देखते हुए फेराडेज ने 1831 में सोचा कि जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल फील्ड या करंट फ्लो किया जाता है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो क्यों ना जब मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट की जा सकती है। तो इसी को देखते हुए फेराडे ने 1831 में एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि जब हम किसी मैग्नेट के पास किसी कंडक्टर को या किसी कॉइल को प्लेस करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, चलिए हम समझते हैं। बेसिकली क्या होता है, किसी भी मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से निकलती है, जैसे कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। देखिए इस तरह से मैग्नेट के आसपास से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती रहती है। तो फेराडे ने क्या देखा कि जब किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के पास रखा जाता है और यदि सिंपल में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में तो कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट नहीं होती है। बट उन्होंने देखा कि जब इन दो में से किसी भी एक में मोमेंट होता है, या तो हम कॉइल को मोमेंट दे या फिर हम मैग्नेट को मोमेंट दे, यदि दो में से किसी भी एक में मोमेंट होता है तो जब मोमेंट होता है तो इस कंडक्टर से करंट का फ्लो होने लगता है। इसी को देखने के लिए फेराडे ने क्या किया, इस कॉइल के बेसिकली कॉइल में एक क्या किया, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, जिससे कितना करंट फ्लो हो रहा है यह पता चल सकता है। तो इसी को देखते हुए फेराडे ने क्या देखा कि जब मैग्नेट को कॉइल के पास लाया जाता है तो उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है और एक तरफ से इसका विक्षेप होता है। जब बेसिकली देखा जाए तो मैग्नेट को स्थिर कर देते हैं तो उस कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है और गैल्वेनोमीटर हमारा स्थिर हो जाता है। और जब बेसिकली देखा जाए इस मैग्नेट को इस कंडक्टर से दूर ले जाया जाता है तो दूर ले जाने की कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगता है। इसी को देखते हुए फेराडेज ने कुछ निष्कर्ष निकाले जो कि इस प्रकार थे, जब भी किसी मैग्नेट में या किसी कंडक्टर में मोशन होता है तो ही उस कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है। यदि दोनों स्थिर कंडीशन में होंगे तो उस कंडीशन में उससे कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने पाया कि जब भी किसी कंडक्टर के फ्लक्स चेंज होता है, कंडक्टर से जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होने से वहां पर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है या इंड्यूस्ड होता है और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इस कॉइल में करंट का फ्लो होने लगता है। चलिए अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, ये फ्लक्स क्या होता है। सपोज ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इस कंडक्टर के जो क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितनी मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस करती है वह बेसिकली फ्लक्स कहलाता है। तो किसी कंडक्टर से जितनी मेन या मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करती है वो बेसिकली इसका फ्लक्स कहलाता है। तो अब जब मोशन होता है तो मोशन होने से क्या होता है, इस कॉइल में क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज कैसे होता है, सपोज हमारे पास ये कंडक्टर अभी इस कंडीशन में है तो देखिए इससे अभी इतनी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। जब इसे पास लाया जाएगा तो इससे और भी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस जाएगी, जब इसे दूर ले जाया जाएगा तो इससे और कम मैग्नेटिक लाइंस जाएगी। तो उन्होंने क्या देखा कि जब किसी भी कंडक्टर में फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स के चेंज होने से या मोशन होने से, फ्लक्स में चेंज या मोशन होने से इस कंडक्टर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इस कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है। यही जो प्रोसेस होती है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो यदि आपको एग्जाम्स में लिखना है तो आप इस तरह से डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन फ्लक्स चेंज इन अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर से जब फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पर उस कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है और ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के कारण उस कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इस करंट का फ्लो होना जो होता है उसे हम बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यदि सिंपल डेफिनेशन में देखा जाए, यदि आप हिंदी लैंग्वेज में लिखना चाहते तो जब चुंबक
और कुंडली के बीच गति होती है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल या ईएमएफ इंड्यूस होता है और इस विद्युत वाहक बल के कारण करंट फ्लो होने लगता है, जिसे हम बेसिकली विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। चलिए अब हम समझ लेते हैं फैराडेज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ क्या थे। बेसिकली फैराडेज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो लॉ दिए थे, जिनमें उन्होंने पहले लॉ में समझाया था इस कारण मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है, यह उन्होंने पहले नियम में समझाया था। और दूसरा जो रूल है, दूसरे रूल में उन्होंने समझाया था इस मैग्नेट के कारण इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, यह बेसिकली फैराडे ने सेकंड लॉ में समझाया था। जो फर्स्ट लॉ है आप इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ से ही समझ सकते हैं, यही बेसिकली फैराडे का फर्स्ट लॉ था। उन्होंने फर्स्ट लॉ में बताया कि जब भी किसी कंडक्टर से फ्लक्स का चेंज होता है तो फ्लक्स के चेंज होने से उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और इस ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के कारण इस कंडक्टर में करंट का फ्लो होने लगता है। और इस कंडक्टर में करंट का फ्लो तभी तक होता है जब तक इस कंडक्टर से फ्लक्स का चेंज होता रहे या इस कंडक्टर या कॉइल के बीच में मोशन होता रहे, तभी तक इस कंडक्टर में करंट का फ्लो होगा। यदि दोनों में कोई भी मोशन नहीं होगा तो करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। यही बेसिकली फैराडेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट लॉ था। चलिए फर्स्ट लॉ तो हमें क्लियर होगा कि करंट फ्लो किस तरह हो रहा है। अब कितना करंट फ्लो हो रहा है ये बेसिकली फैराडे ने सेकंड लॉ में समझाया है। तो चलिए फैराडे का सेकंड लॉ समझा जाए तो वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। देखिए किसी भी कंडक्टर में करंट किसके कारण फ्लो हो रहा है, तो वह ईएमएफ के कारण हो रहा है। तो किसी भी कंडक्टर में कितना करंट फ्लो होगा जितना उसमें ईएमएफ जनरेट होगा। तो जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। दैट मीन्स उससे कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है। सपोज फ्लक्स हमने माना फाई है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के होता है, तो रेट ऑफ चेंज के लिए हमें डी बाई डी टी करना होगा। तो यहां पर बेसिकली यही फैराडेज का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। दैट मीन्स किसी भी कंडक्टर में उतना ईएमएफ जनरेट होगा जितना फ्लक्स ज्यादा या बेसिकली चेंज होगा। यदि वहां पर देखा जाए जब पास में लाया जाएगा इस मैग्नेट को तो यहां से फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा तो ज्यादा करंट का फ्लो होगा। जब इसे दूर ले जाया जाएगा तो दूर ले जाने के कारण में फ्लक्स का चेंज कम होगा। जब फ्लक्स का चेंज कम होगा तो वहां पे जो करंट का फ्लो होगा या जो ईएमएफ होगा वह कम होगा। बेसिकली यही फैराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। और यहां पे हमें नेगेटिव साइन भी लगाना होगा। नेगेटिव साइन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसे समझने के लिए हमें लेंज लॉ समझना होगा, जो कि हम आगे के चैप्टर में समझेंगे, बट हम फिर भी ओवरव्यू के लिए समझ लेते हैं। किसी भी कंडक्टर में जो करंट का फ्लो हो रहा है, जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, वह उस कारण का अपोज करता है जिसके कारण वह खुद जनरेट हो रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं किसी भी इसमें कंडक्टर में करंट का फ्लो काय के कारण हो रहा है, बेसिकली फ्लक्स के कारण हो रहा है। तो ये जो करंट होगा वो बेसिकली किसका अपोज करेगा, फ्लक्स का अपोज करेगा। तो फ्लक्स के अपोज करने के कारण ये फ्लक्स होता है। हम यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन या नेगेटिव यहाँ पे साइन लेते हैं, इसलिए बेसिकली हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं, क्योंकि जो करंट होता है या जो ईएमएफ होता है वह फ्लक्स का अपोज करता है और फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन का होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ। बेसिकली फैराडे के फर्स्ट लॉ में उन्होंने बताया कि किस तरह कारण किसी भी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है, और सेकंड लॉ में उन्होंने बताया कि करंट का फ्लो कितना होता है। यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा तो ईएमएफ ज्यादा होगा, ईएमएफ ज्यादा होगा तो करंट का फ्लो ज्यादा होगा। यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम होगा, दूर जाएगा, तो फ्लक्स के कम होने से वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा जिससे करंट का फ्लो कम होगा। तो यही बेसिकली फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो लॉ थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड।